हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साई बाबा एजुटेक चैनल में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साई बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं उपलब्ध होता है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे भी डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। तो अब चलिए बताइए कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स वो होते हैं जो हमारे जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहें तो प्लांट हार्मोन वो होते हैं जो हमारे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, फ्लावरिंग के लिए या रिपलिंग के लिए या जर्मिनेशन के लिए बहुत उत्तेजित करते हैं या फिर उनको उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उनकी जितनी भी केमिकल फिजिकल रिएक्शंस जो भी होती हैं उनको सारी रिएक्शंस को नियंत्रित करते हैं यानी कंट्रोल करके रखते हैं, वो होते हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो जैसे अब एक ये आपको ये दी गई क्या कहते हैं इसे, एक डेफिनेशन दी गई है प्लांट हार्मोन की जो बताती है कि पौधों की जैविक क्रियाएं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है वो बीज समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को हम हार्मोन्स कहते हैं। यानी हमारे प्लांट में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना यानी कंट्रोल स्थापित करना क्या होता है, बैलेंस स्थापित करना, बैलेंस बनाने का जो काम होता है वो हमारे रासायनिक पदार्थ करते हैं और उन्हीं रासायनिक पदार्थों को प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये प्लांट में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पौधों की विभिन्न अंगों में और बहुत लघु बल मात्रा यानी बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज, इन सब में पहुंचकर वृद्धि, पौधे की वृद्धि एवं इसमें जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है और इफेक्ट भी डालती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या होता है कि प्लांट हार्मोन एक केमिकल पदार्थ होता है या केमिकल पदार्थ होता है जो पौधों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि पौधों की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी पादप हार्मोन द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं या बैलेंस की जाती हैं। चलिए, प्लांट हार्मोन हमने देखा, तो प्लांट हार्मोन से क्या क्या होता है। प्लांट हार्मोन से फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग यानी कि जो फूल आते हैं पौधों में, जो फूल आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, हार्मोन्स की वजह से। जर्मिनेशन यानी सीड में जो जर्मिनेशन होता है, सीड में से जड़ और जब पत्ती निकलती है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो सीड में जो जर्मिनेशन होता है वो भी हमारा हार्मोन्स की वजह से होता है। रिपनिंग मीन्स जो फ्रूट्स का कलर चेंज होता है, जैसे फ्रूट्स कच्चे रहते हैं फिर उनको पकाने का काम होता है, तो वो भी हमारे प्लांट हार्मोन ही करते हैं। डोरमेंसी, ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स के ही काम होते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स के काम में क्या होता है कि हमें पता हो कि प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पादपों में ये प्लांट हार्मोन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर मीन्स जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ करते हो, किसी भी प्लांट की ग्रोथ करते हो तो वो उन्हें ग्रोथ प्रमोटर्स कहेंगे। और जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है, जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं उन्हें हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स में 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जो जिनमें से फर्स्ट होता है हमारा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। अब जो एब्सिसिक एसिड होता है इसको हम ABA शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, ABA एसिड। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो ऑक्सिन है, जैसे हमारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनमें से 3 हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और 2 हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। यानी प्रमोटर यानी ये जो 3 हमारे जो हार्मोन्स दिख रहे हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन जो है वो तो हमारे प्लांट को ग्रोथ करेंगे और हमारे प्लांट की ग्रोथ करने में सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन जो 2 हमें जो दिख रहे हैं वो हमारे ग्रोथ में सहायता नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, हो रही प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे। ठीक है, अब ये क्यों रोकेंगे, इसका कारण क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ प्लांट्स में कुछ प्लांट के कुछ भाग जो होते हैं वो
मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहते हैं, उन्हें ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं होती तब भी वो ग्रोथ करते रहते हैं। तो उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमें एथिलीन और एब्सिसिक एसिड की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम ग्रोथ प्रमोटर्स किसे कहते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स किसे कहते हैं। अब आते हैं हम कि हमारे जो, चलो ठीक है, पादप हार्मोन्स हैं, इनके हमने देखे कि ये 3 ग्रोथ करते हैं और 2 हमारे ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ को रोकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्लांट हार्मोन होगा वो होगा हमारा ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो हमारा है, ये है हमारा ऑक्सिन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सिन का काम क्या होता है कि ये लाइट की तरफ गति करता है। ठीक है, लाइट की तरफ मूव करता है। जैसे क्या है कि आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है कि लाइट अगर किसी स्टेम पे पड़ती है तो ऑक्सिन जो है वो ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही लाइट हमारी लेफ्ट साइड से आती है या राइट साइड से आती है, तो जैसे अगर लेफ्ट साइड से आएगी तो वो पूरा राइट साइड में आ जाएगा, और राइट साइड में आएगी तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको वो प्रकाश की तरफ खिंचता है। ठीक है, जो प्रकाशानुवर्तन होता है वो ऑक्सिन में होता है, ऑक्सिन के कारण ही होता है। जैसे हमारा जो कोई भी पौधा होता है वो क्या काम करता है कि कोई भी पौधा होता है वो प्रकाश की तरफ मूव करेगा तो वो ऑक्सिन की वजह से करेगा। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा कि सनफ्लावर को देखा होगा, जो क्या होता है कि जहाँ पर भी सन जाता है, सनफ्लावर का वो फूल जो रहता है वो अपने वैसे ही उसी जगह पे मूव करने लगता है। ठीक है, तो ऑक्सिन जो हार्मोन्स होता है, इसकी वजह से ही हमारे जो प्लांट होते हैं या पौधे होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्रकाश लाइट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिन है इसको डिस्कवर किया था 1880 में डार्विन नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ऑक्सिन के और काम क्या होते हैं, तो ऑक्सिन का हमारा मेन काम तो यही होता है कि ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब जो भी हमारे प्लांट को लाइट की तरफ मूव कराता है। और सेकंड काम इसका ये होता है कि ये प्लांट की ग्रोथ करता है, जो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था कि ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ये प्लांट की ग्रोथ भी करता है। ठीक है, अब थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि ये हमारे स्टेम के और जड़ के टैप में पाए जाते हैं, टैप रूट्स में पाए जाते हैं। टैप मीन्स आप जानते होंगे कि जैसे ये एक पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं और जड़ों के सबसे निचले भाग पे सीड्स पर और स्टेम के सीड्स पर ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑक्सिन जो होता है वो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहीं से करता है। ठीक है, स्टेम से ग्रोथ करेगा तो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, और रूट से ग्रोथ करेगा तो नीचे की तरफ करेगा। ठीक है, तो ग्रोथ करने के लिए हमारे प्लांट को ऑक्सिन हार्मोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसमें हम मान के चलते हैं कि अगर ऑक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट हमारा जो आता है ऑक्सिन के बाद वो आता है हमारा जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है स्टेम एलोगेनेशन और सीड जर्मिनेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसका जर्मिनेशन का काम, सीड जर्मिनेशन का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये क्या करेगा, अल्फा एमाइलेज बनाएगा, अल्फा एमाइलेज को शुगर में कन्वर्ट करेगा, और शुगर में कन्वर्ट करने के बाद इसमें से एक छोटी सी स्टेम निकलेगी जो ऊपर जाएगी और एक छोटी सी रूट निकलेगी जो नीचे की ओर जाएगी। तो सीड का जो जर्मिनेशन होता है, इस जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, वो कौन करता है? हमारा जिब्रेलिन करता है। ये हमारा जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है। इसके बाद ये प्लम्प ग्रेप्स इन ग्रोसरी स्टोर हैव बीन ट्रीटेड विथ जिब्रेलिन हार्मोन वाइल ऑन द वाइन। हमारे प्लम्प जो ग्रेप्स होते हैं, प्लम्प ग्रेप्स जो होते हैं उनको ग्रोसरी स्टोर में रखा जाता है, क्योंकि जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है उसकी वजह से क्योंकि हमारे मतलब कहने का ये है कि जो ग्रेप्स होते हैं उससे वाइन क्यों बनती है? क्योंकि उसमें जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसे वो वाइन में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आता है रूट की ग्रोथ। तो ये रूट की ग्रोथ भी करता है। रूट की ग्रोथ कैसे करेगा? मैंने आपको बताया कि जब सीड जर्मिनेशन होगा तो रूट की ग्रोथ भी होगी। अब इसके जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1926 में
1926 में कुरोसावा नाम के जो साइंटिस्ट थे, कुरोसावा नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिब्रेलिन की खोज की थी। ठीक है, तो हमारा जो जिब्रेलिन है, सबसे इसका जो मेन काम होता है, यानी कि प्रमुख काम जो होता है वो होता है कि द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये सीड का जर्मिनेशन करता है। स्टेम एलागुलेशन यानी स्टेम की परत को बढ़ाता है, और रूट की ग्रोथ करता है, और प्रमोट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट, यानी कि यह सब और क्या काम करता है कि ये फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने का काम करता है और फ्रूट को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये सबसे पहले फ्लावर बनाएगा, फ्लावर बनवाने के बाद इस फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करेगा, और फिर फ्रूट को डेवलप करेगा, किसमें, फ्रूट को डेवलप करने का काम करेगा। ठीक है, यानी कि अगर फ्रूट कच्चा, जैसे फल कच्चा है तो उसे पकाने में काम में आता है जिब्रेलिन। ठीक है, ये आप याद रखें, जिब्रेलिन। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा होता है कि इसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, ये एपिकल डोमिनेंस इन द स्टेम एंड प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ। इसका काम होता है कि जो एपिकल टिश्यू होते हैं और स्टेम में जो लेटरल बड्स होते हैं उनकी ग्रोथ करने का काम होता है। यानी कि हमारा जो साइटोकाइनिन है ये सिर्फ ये ब्रांचेस बनाता है, ये ब्रांचेस बनाता है। अब ब्रांचेस को बनाने के लिए बड्स होने चाहिए, और ये बड्स के पास होता है, और बड्स बनाने के लिए ये यहाँ पे लेटरल बड जो होते हैं उनको बनाने का काम करता है। लेटरल बड जो होते हैं उनको बनाने, लेटरल बड मीन्स ये यहाँ पे जो बड बनते हैं इनको लेटरल बड बोलते हैं, और यहाँ से जो निकलती है ये बड से निकली हुई ब्रांचेस हैं जहाँ पे लीव्स लगी हुई है। ठीक है, तो इसका साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, एक स्टेम होती है, अब स्टेम से जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं वो किसकी वजह से निकल रही हैं, साइटोकाइनिन की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया, ये निकल रही हैं साइटोकाइनिन्स की वजह से। हमारा जो साइटोकाइनिन्स हार्मोन है उसका एक काम तो ये है, और दे ऑल्सो स्टिमुलेटेड सीड जर्मिनेशन, ये भी सीड जर्मिनेशन का काम करता है, यानी कि सीड को जर्मिनेट करने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं इसको डिस्कवर किसने किया था, तो इसको डिस्कवर किया था 1955 में, 1955 में मिलर ने। ठीक है, इसको किया था मिलर नाम के साइंटिस्ट ने, डिस्कवर किया था 1955 में मिलर नाम के साइंटिस्ट ने। तो साइटोकाइनिन का जो मेन काम था वो आपने देखा कि साइटोकाइनिन ऑल्सो मॉडिफाई एपिकल डोमिनेंस इन द स्टेम एंड प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ, यानी कि जो साइटोकाइनिन हमारा है वो मॉडिफाई करता है एपिकल डोमिनेंस को। एपिकल डोमिनेंस मीन्स ये जो ऊपर का जो सीड्स होता है यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस को इन स्टेम एंड प्रमोट, स्टेम को प्रमोट करता है और लेटरल बड को ग्रोथ करता है। लेटरल बड मीन्स ये जितने भी लेटरल बड्स होते हैं इनका ग्रोथ करता है, ताकि हमारा जो प्लांट है वो सिर्फ स्टेम में ना रहकर बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाए। अब ब्रांच से ब्रांचेज निकलती जाती हैं, तो ये सारी की सारी हमारी साइटोकाइनिन से होती हैं, और ये ब्रांचेज जब बहुत सारी हो जाती हैं तो ये एक हमारा ट्री बना देती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो हमारा साइटोकाइनिन है उसका काम है ब्रांचेस को ग्रोथ करना और स्टेम को प्रमोट करना। ठीक है, और दे ऑल्सो स्टिमुलेटेड सीड जर्मिनेशन, ये सीड का जर्मिनेशन का काम भी करते हैं। याद रखें आप कि सीड का जर्मिनेशन यानी सीड को यानी कि बीज को अंकुरित होने के लिए प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम साइटोकाइनिन के बाद एथिलीन। तो सबसे पहले एथिलीन जो है वो गैसियस हार्मोन है, यानी गैस की फॉर्म में होता है। दैट प्रमोट्स द रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट को पकाने का। जैसे आपने बनाना का डायग्राम देखा, फर्स्ट स्टेज ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। अब इनके ये जो स्टेजेस हैं ये आपको बता रही हैं कि इथिलीन जो हमारी गैस होती है उसका क्या काम, इथिलीन हार्मोन जो है वो गैसेस फॉर्म में होता है, और गैसेस फॉर्म में होने के बाद उसका मेन काम होता है कि फ्रूट्स को पकाने का। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, फ्रूट्स को डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के बाद फ्रूट्स को पकाने का काम करते हैं। जैसे अब ये बनाना है, आपको ग्रीन दिख रहा है, अब ये ग्रीन होने के बाद में धीरे धीरे येलो कलर में डिवाइड हो रहा है, और एक फेज आता है कि ये पूरा का पूरा पक जाता है, और इसमें इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा हो जाता है। तो इसका फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है वो चेंज करने के लिए और फ्रूट को पकाने के लिए हमारा एथिलीन यूज़ किया जाता है, एथिलीन हार्मोन। ये याद रखें कि ये गैसियस हार्मोन होता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट हार्मोन में गैसियस हार्मोन कौन सा होता है, यानी कि गैस के फॉर्म में कौन सा हार्मोन होता है, तो आपको लगाना है कि एथिलीन होता है। ठीक है, फिर
During the later stages of fruit development, ethylene gas fills the intercellular air space within the fruit and stimulated ripening by enzymatic breakdown of cell walls. अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, इन्होंने बताया कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि ये गैसियस हार्मोन होता है और ये फ्रूट को पकाने का काम करता है, लेकिन ये फ्रूट को पकाने का काम करता कैसे है? तो इन्होंने कहा कि हमारा जो फ्रूट डेवलप हो जाता है तो उसमें जो एथिलीन गैस होती है वो इंटरसेल्यूलर एयर स्पेस से हमारे जो फ्रूट की सेल्स हैं उसके अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद स्टिमुलेट करता है किसको, यहाँ पे अंदर जाएगी ये जो गैस अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स बनाएगी, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम करेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है, किसको, हमारे फ्रूट की सेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद ये सारी की सारी हमारी सेल वॉल्स में आ जाती है, और सेल वॉल्स में आने के बाद इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हमारा जो फ्रूट होता है वो मतलब इस वजह से जो फ्रूट होता है वो पक जाता है, यानी कि रिपनिंग हो जाती है, यानी कि जो ग्रीन फ्रूट है वो चेंज होके येलो में, या फिर जो भी उसका कलर है पकने के बाद वो हो जाता है, और ये यहाँ पे फ्रूट को पका देता है, ठीक है। जैसे कि आपने टोमेटो देखा है, टोमेटो का एग्जाम्पल भी है इसमें कि जो टोमेटो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन पकने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है। तो इसमें जो रेड कलर का जब ये होता है तो क्या होता है इसमें कि यहाँ पे जो एथिलीन गैस होती है, एथिलीन जो गैस होती है वो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करती है, और ब्रेकडाउन करने के बाद उसका जो कलर होता है वो चेंज है। और इसमें एक और कौन साथ में भाग लेता है इसमें, हमारा जो क्लोरोफिल, जैंथोफिल और कैरोटीन जो होता है, पिगमेंट जो होता है वो भी इसमें यूज़ किया जाता है। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था सेल के टॉपिक पे कि जो सेल ऑर्गन्स होते हैं प्लास्टिड होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है, जैंथोफिल और कैरोटीन जो पिगमेंट होते हैं वो उनका काम होता है कलर चेंज करना प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स में ऑल्सो फ्रूट्स में भी, ठीक है। तो वो कलर चेंज उसकी वजह से होते हैं, और बाकी जो हमारे जो फ्रूट्स पकते हैं यानी रिपनिंग होते हैं वो हमारा काम करते हैं एथिलीन, ठीक है। तो हमारा एथिलीन आपको समझ में आ गया होगा। अब एथिलीन के जो डिस्कवर किया था वो थे कार्न एवं एडिकोट, ठीक है। इसके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्न एवं एडिकोट। कार्न और एडिकोट दो थे, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था एथिलीन को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं कि चलिए प्लांट हार्मोन तो हमारा हो गया, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है हमारा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि ABA प्रमोट सीड डोरमेंसी एंड प्रिवेंट अर्ली जर्मिनेशन, यानी कि ये हमारे सीड को अर्ली जर्मिनेट करने का काम करता है। अर्ली जर्मिनेट मीन्स जैसे कि कोई भी बीज है उसको अंकुरित होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अंकुरित होने के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसको घटा के ये टाइम को उसका जो जर्मिनेशन का टाइम होता है उसको बहुत ज़्यादा जल्दी कर देता है, ठीक है। तो ये क्या काम कर, ABA प्रमोट सीड डोरमेंसी एंड प्रिवेंट अर्ली जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन को अर्ली कर देता है, यानी कि बीज के अंकुरण को बहुत ज़्यादा जल्दी कर देता है। ABA हेल्प्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, ये हमारे प्लांट की प्राइमरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों करता है, ठीक है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। और ABA एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन, हमारे प्लांट का जो स्ट्रेस होता है वो उसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये क्या काम करता है कि ABA इजीली वॉश्ड आउट ड्यूरिंग रेनफॉल जब होता है तो ये क्या काम करता है कि इसको मतलब प्लांट को साफ कर देता है। जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रेस हार्मोन कहा है, यानी कि इसके जो पानी की कमी होती है, प्लांट ओवर एक्सप्रेसिंग ड्रॉट रेसिस्टेंस जीन, इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, है ना। तो अब जैसे हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हार्मोन वो होते हैं जो नेचुरल ही होते हैं, और एक हार्मोन वो होते हैं जो मतलब मानव निर्मित कृत्रिम तरीके से बनाए हुए होते हैं, यानी आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये तो हमारे सारे के सारे नेचुरल हार्मोन्स थे, प्लांट में जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं वो। अब इन्हीं हार्मोन्स को आर्टिफिशियल में कन्वर्ट करके इनको मार्केट में भी
सेल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे प्लांट में कोई भी ज़्यादा दिक्कत आती है या कुछ भी होता है तो हम इन हार्मोन्स को यूज़ करके प्लांट को ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक हमारा प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जो था, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्लांट डिसीज़ होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपको इसी टाइम पे। जय हिंद।